ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। श्लोक संख्या 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अचानक से भगवान ने क्यों बोल दिया? भगवान तो वो देवताओं की बात कर रहे थे। भगवान ने बोला था कि जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवलोक में जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे पितृलोक में जाएंगे, भूतों की पूजा करेंगे भूतों के लोक में जाएंगे, नहीं तो मेरी पूजा करेंगे तो मेरे लोक में जाएंगे। हाँ, इस प्रकार का कुछ प्रसंग चल रहा था कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोगता हूँ, जो ये नहीं जानता है वो नीचे गिर जाता है इत्यादि। तो कोई ये कहेगा कि अच्छा विष्णु की पूजा, भगवान की पूजा, कृष्ण की पूजा करनी है तो करनी कैसे है? हाँ, अब जब वो परम भोगता है तो बातों से तो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भोगना चाह रहे हैं। बोले ना भगवान मैं परम भोगता हूँ, जो ये नहीं जानता है वो गिर जाता है। हाँ, भगवान कहते हैं भोगता राम यज्ञ तप सम, वहाँ भी कहते हैं भगवान मैं भोगता हूँ। तो अगर कोई ऐसा बोले कि मैं भोगता हूँ तो ऐसा लगेगा ना कि इस व्यक्ति की कोई डिमांड है बड़ी लंबी चौड़ी सी, तो आदमी डर जाएगा कि मैं भोगता हूँ सारे संसार, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं महेश्वर हूँ। हाँ, अब माना आप किसी चपरासी के पास जाओगे तो कुछ एक मिठाई का डब्बा ले जाओगे, और आपको अगर किसी बड़े अफसर के पास जाना पड़ेगा तो गिफ्ट बड़ा करना पड़ेगा कि नहीं? और बड़े अफसर के पास तो और बड़ा गिफ्ट हो जाएगा, और सबसे बड़े अफसर के पास तो अब ये सबसे बड़े आ गए हमारे। हाँ, और बोल भी रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं कि बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं मैं सबसे बड़ा हूँ, ये देख लो कि तुम कुछ सेवा पानी क्या करना है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि डाउट ना हो जाए लोगों के मन में कि मैं सबसे बड़ा तो हूँ लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए, केवल प्रेम के साथ ले आओ। हाँ, अब हम देखते हैं कि देवताओं की पूजा में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। हमारे पंडित जी लोग बताते हैं ये कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, ये यज्ञ होगा, साथ में ये होगा, साथ में ये होगा, साथ में ये होगा, इसको दान करना पड़ेगा, यहाँ पर वो कहते हैं ना गायें देनी पड़ेगी, यहाँ पर ये करना पड़ेगा, इसको खिलाना पड़ेगा। ये पूरा बजट बना देता है देवताओं की पूजा में। मालूम है आप लोगों को? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा तो बड़ी सरल है, मेरी पूजा में कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? अब आप कहोगे कि पुष्पम देना है, पुष्पम पत्रम पुष्पम। प्रभु जी आपके जो भगवान के मंदिरों के आगे जो फूल वाले बैठते हैं वो एक एक माला 50 रुपये की देते हैं। हाँ, उसमें कोई पत्ते होते हैं, कोई फूल होते हैं। हाँ, तो बड़ा महंगा मामला है। फिर क्या करें? बोले घर से ले जाओ। अब घर में फूल कहाँ से उगाए? हम इतना ही हमारी एक्सपर्टीज़ कहाँ है घर में फूल उगाएं? हाँ, तो क्या करें फिर? घर में तुलसी उगा लो, एक मंजरी तोड़ के ले जाओ और भगवान को वहाँ दे दो।
कितने की पड़ी है? तुलसी का पौधा अगर आप लाए होगे 20 रुपए का, तो उस पौधे से आप पता नहीं कितनी बार ये भगवान को चढ़ा दोगे। हाँ, 100 बार चढ़ा दोगे तो पता नहीं कितने पैसे का भी नहीं पड़ा हो। हाँ, प्रेम से अगर आप उसको ले जाओ, भगवान कह रहे हैं बस। वैसे तो मैं भोगता हूँ, खाने को मैं गोवर्धन पर्वत की तरह सब खा सकता हूँ अगर तुम खिलाना चाहो तो। लेकिन यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो यथाशक्ति, ऐसा नहीं है कि सबको मंजरी लेके जानी है, मंजरी भी ले जाइए, साथ में और कुछ भी ले जा सकते हैं। आप लोग कुछ बना सकते हैं भगवान के लिए, ले भी सकते हैं। तो इस प्रकार जिसकी जैसी शक्ति है उसके अनुसार जितना ज़्यादा प्रेम है, जितना ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए उतना अच्छा है। तो यदि कोई प्रेम से, अगर आपका सामर्थ्य नहीं भी है तो मंजरी भी दे सकता है, तुलसी का पत्ता भी दे सकता है। कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र देता है, पुष्प देता है, नहीं तो फल देता है, फल खरीद के कहीं से भी दे सकते हैं। या कह रहे हैं पानी दे दो, बताइए पानी, अब पानी तो कई नलों में मिलता है बाहर, बताइए कई मंदिर में जाएं और कहीं से पानी भरे, भगवान के आगे रख लो, भगवान पानी पी लो, ये भी चलेगा, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसी छूट देवता नहीं देते हैं। देखिए भगवान तो समझ सकते हैं कि हमारे मन में क्या है। कह रहे हैं जो मैं भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति से देते हैं, तो भगवान जानते हैं कि इसके हृदय के अंदर क्या चल रहा है और कितने प्रेम से दे रहा है। अब देवता क्या हमारे मन की बात जानते हैं? बताइए, देवता इतने पावरफुल है, सोच के बताइए। देवता नहीं जानते? कैसे नहीं जानते? देवता क्यों नहीं जानते? और भगवान कैसे जानते हैं? क्योंकि भगवान ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान हृदय में बैठते हैं। देवताओं के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि जीवात्मा के साथ अंदर बैठ जाए। हाँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता दुनिया में, केवल भगवान के पास ये शक्ति है कि जीवात्मा के साथ हमेशा रहते हैं, हर शरीर में, और उसको ऑब्जर्वर बनते हैं। तो इसलिए भगवान समझ सकते हैं कि ये मैं भक्ति से कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ, या शो ऑफ कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, अहंकार से कर रहा हूँ। भगवान सब जानते हैं। लेकिन देवता इस बात को नहीं जान सकते। इसलिए भगवान की भक्ति, तो देवताओं को अगर ये दिखाना हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो कैसे दिखाना पड़ेगा? फिर तो कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, तब वो कहेंगे हाँ हाँ कुछ कर रहा है, नहीं तो उनको लगेगा पता नहीं क्या कर क्यों नहीं रहा है। अब भगवान तो हमारे हृदय में है, वो तो पहचान जाते हैं सब, इसके साथ ये समस्या है, इसके साथ ये है, ये बेचारा ऐसा है, इसके मन में ये है, तो अच्छा चल दे, छोड़ दे दे। जब देवता ये समझ नहीं सकते, उनको गलत फहमी हो जाएगी। हाँ, कोई बड़ा जीडी का या कहीं का कोई ऑफिसर है, उसके पास आप ले गए, साहब जी एक फूल लाया हूँ आपके लिए, वो कहेंगे क्या फूल मतलब कितना कितना होता है? कोई नई लैंग्वेज बता रहा है क्या? है ना, तो पता ही नहीं चलेगा। फिर वो गलत फहमी, वो कहेगा चोर है, मेरे को वो कर रहा है, उसको नहीं पता है, बेचारा दे ही नहीं सकता। वो उसकी भी गलती नहीं है और उसकी भी गलती नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन भगवान को मालूम है। ये बढ़िया चीज़ है, इसलिए भगवान के साथ ये पॉसिबल है। देवता इसलिए नाराज हो सकते हैं। हाँ, जैसे इंद्र नाराज हो गए। अब इंद्र अगर मन की बात जान जाते तो इंद्र को पता चल जाता। पहली बात तो यही, और यही तो भगवान है, मेरे भगवान। हाँ, कृष्ण रूप में, मैंने विष्णु रूप में देखा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये कृष्ण ही वास्तविक भगवान है। तो उसको पता नहीं चला। ब्रजवासियों ने ऐसा क्यों किया, उसको समझ नहीं आया। उसने सोचा मेरी अवहेलना करी गई है, मुझे बेइज्जत किया गया है। हो गई ना गलतफहमी। ऐसी गलतफहमियाँ हो जाती हैं हम लोगों, क्योंकि हम किसी के दिल में नहीं बैठे हुए ना। हाँ, कई लोग कहते हैं ना कि हमारी इंटेंशन बहुत साफ़ है। अब हमें क्या पता है जी इंटेंशन साफ़ है, हमें तो पता ही नहीं, लेकिन परमात्मा को पता है। इसलिए बता रहे हैं कि मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हृदय साफ करो पहले तो, धोखा मत दो कहीं पर भी, कोई चीटिंग मत करो, भक्ति के किसी कार्य में चीटिंग मत करो। क्योंकि भगवान मांग ही नहीं रहे ना कुछ आपसे, समझ रहे हैं? आपका जो जपा टूल है उसमें कोई चीटिंग मत करो, क्या मिलेगा आपको? क्योंकि भगवान सब वो मांग ही नहीं रहे ना इससे आपको इतना कुछ। जो नहीं हो पा रहा अगर आपसे कुछ, माना सारी रेड हो रही है तो होने दो रेड, क्या करें आप? प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। कृष्णा विल एक्सेप्ट योर एफर्ट्स, नॉट द ग्रीन वाला। हाँ, अगर आप ग्रीन के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो, इसलिए कहते हैं कि सोना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सोते सोते ही माला करे जा रहे हैं और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये बड़ी समस्या है। अगर आप जूझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको झपकी आ जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका प्रयास ज़रूरी है।
आप एक बार झपकी मारी, दूसरी झपकी आई, तीसरी झपकी आई, तो आपको चौथी झपकी में कम से कम क्या करना चाहिए? अरे खड़े हो जाना चाहिए भाई, चल लेना चाहिए। लेकिन आप पूरी 1.5 घंटा आप झपकियाँ मारे ही जा रहे हैं, मारे ही, तो इसका मतलब आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका फर्क जरूर पड़ेगा। हाँ, तो हमारा रिजल्ट कैसा है डज नॉट मैटर, हमारे एफर्ट्स कैसे हैं दैट डज मैटर। भगवान केवल हमारे ये देख रहे हैं कि ये प्रयास कितना कर रहा है, सच्चा कितना है, साफ हृदय का कितना है, अपनी गलतियों को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे इनोसेंट बन जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारे कुछ महानुभाव ऐसे थे शुरू में जिन्होंने कुछ कुछ ऊट पटांग माला कर करके अवार्ड ले लिए। हाँ जी, तो उनको क्या आशीर्वाद मिल गया? देखिए पहली बात तो चॉकलेट तो वैसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो उनको शायद ये लगा कि आशीर्वाद मिला, माना हमने उनको आशीर्वाद दिया भी, बहुत बढ़िया। अरे जब उस परमात्मा ने उस आशीर्वाद को रोक दिया वहीं, तो हमारा आशीर्वाद क्या होता है? हम जीवात्मा का आशीर्वाद क्या है? गुरुजनों का आशीर्वाद क्या है? गुरुजनों का आशीर्वाद एक रिक्वेस्ट है, भगवान ये आदमी अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसी वो रिक्वेस्ट वहाँ गई, भगवान कहेंगे ये, भगवान कहेंगे तुम जानते नहीं हो इसको क्या है, अच्छा मैं दिखाता हूँ, छूंग छांग। तो कुछ ऐसा होगा कि उसका पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए अब उसको न वही हो गया, न शांतिम न परमाम गतिम, न सिद्धिम आपनोति। उसको क्या मिला? एक चॉकलेट। सो भक्ति के कार्यों में ईमानदारी, सफाई, सरलता बड़ी ज़रूरी है, दैन्यता बड़ी ज़रूरी है। तो आप कोट सुनते हैं, प्रभुपाद कहते थे कि भगवान को केवल दैन्यता और अकिंचनता से जीता जा सकता है। अकिंचनता मतलब क्या? आई डोंट ओन एनीथिंग, मेरा कुछ नहीं है। जैसे हमारे गुरु महाराज ने जाते हुए कहा, मेरा कुछ नहीं है, मेरे नाम पे एक भी चीज़ नहीं है। तो कुछ भी नहीं है उसका, अगर एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। एक होता है अकिंचन, स्वामित्व का भाव ना जमाना किसी भी चीज़ पर, और दूसरा दैन्यता। दैन्यता के बारे में तो क्या ही बताएं आपको, ये तो डिवाइन क्वालिटी है। दैन्यता से टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, सारी डिवाइन क्वालिटीज निकल के आती हैं। इट्स सच अ डिवाइन थिंग। हाँ, एंड व्हाट इज दैन्यता बताइए एक लाइन में, क्या है दैन्यता? क्या है? फॉलन, हमार जीवन सदा पापे, नहीं कोई पुण्य रालेशा। देयर इज नॉट एक लेश मात्र भी पुण्य अच्छी चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं सबसे बुरा व्यक्ति हूँ संसार का, ऐसा रियली में बिलीव करना। बाय द मर्सी ऑफ वैष्णवास इन गुरु परंपरा मैं आज यहाँ पर हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ होने के लायक नहीं हूँ। इन भावों के साथ जब हम भगवान को कुछ भी देंगे, ऑफर करेंगे, चाहे पत्रम पुष्पम फलम तो एक भी नहीं है, एक प्रार्थना दे देंगे, ऑफर कर देंगे प्रार्थना, तो प्रार्थना भी स्वीकार करेगी। इट्स सच ए सिंपल प्रोसेस। लेकिन अगर हम कुछ शोबाजी करेंगे, शो ऑफ करेंगे, दिखाएंगे, तो हो सकता है समाज में हमारी तालियां बज जाएं, लेकिन वो अर्जी कहीं कैंसिल हो गई है। इट्स समझ लीजिए, भगवान इतने सरल भी नहीं है। सरल के लिए सरल है, जटिल के लिए भगवान बहुत जटिल है। जितने राक्षसों को उन्होंने मारा, उससे आपको पता चल जाना चाहिए। बहुत ही कोमल दिखने वाला हृदय है, हाँ, बड़ा सा शरीफ सा बालक है, मक्खन जैसे उसकी खाल है, हाँ, लेकिन जब वो घोड़े के अंदर मुंह डालता है तो घोड़े को लगता है कोई जलती हुई रॉड उसके गले में उतार दी किसी ने, और वहीं चौक होके मर जाता है। तो इतना भी सिंपल मत समझिए, उनको अपना उग्र रूप ना दिखाने दीजिए। बड़ी सरलता से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति। सरलता से, भक्ति से भगवान को जीता जा सकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।